हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर आरंजन। फ्रेंड्स, आज इस अमेजिंग सेशन में हम हाइपरलिंक को समझने वाले हैं अलग अलग एग्जांपल के साथ, और उसके कई सारे की पॉइंट्स होंगे। चलिए हम हाइपरलिंक के इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब नेविगेशन से है, और नेविगेशन का मतलब होता है कि किसी फाइल, फोल्डर या लोकेशन को आप तक लेकर के आना। जैसे यूआरएल में आप देख रहे हैं google.com, फेसबुक और यूट्यूब दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल का होम पेज आपके ब्राउज़र पे लोड हो, फेसबुक या यूट्यूब के होम पेज आपके ब्राउज़र पे लोड हो जाए, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक के इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ लिंक आपको दिया गया है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ, वो गूगल्स के पेज को लोड कर देगा आपके ब्राउज़र पे। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल का होम पेज यहाँ लोड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो फेसबुक के इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का एक होम पेज यहाँ लोड हो जाएगा। और इसी तरह से किसी भी यूआरएल के रिलेटेड लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे यूट्यूब यहाँ बचा हुआ है, अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँ तो आप यूट्यूब के होम पेज पे चले जाएंगे। इसी तरह से किसी भी यूआरएल पर आप नेविगेट हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरलिंक को फंक्शंस के साथ कैसे यूज करेंगे, और फिर हम प्रॉपर्टीज के साथ उसे यूज करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम इस रिलेटेड सेल को सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ हाइपरलिंक के फंक्शंस को कॉल करके आपको दिखाते हैं। इस हाइपरलिंक फंक्शंस के अंदर दो पैरामीटर आपको दिख रहा है। पहला लिंक लोकेशन है और दूसरा आपका फ्रेंडली नेम है। तो पहले लोकेशन को हम कॉल करके आपको दिखाते हैं। उसके लिए यहाँ डबल कोट्स लेकर के HTTP अगर आपने यूआरएल में मेंशन किया है तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस HTTP को मेंशन नहीं किया है, ये एक प्रोटोकॉल होता है और किसी भी यूआरएल को ओपन करने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ से HTTP और बैक स्लैश दो बार हम यहाँ से ले लेंगे, डबल कोट से इसे क्लोज कर देंगे, M% लेंगे और अब जाकर के यूआरएल के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप HTTP इस यूआरएल में पहले से मेंशन किए हुए हैं तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली हम यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए हम बाहर से लिख लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा काम हो चुका है, यानी कि पहला पैरामीटर हमने यहाँ नोट कर लिया है लिंक लोकेशन का। अब इसे कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और दूसरा पैरामीटर है फ्रेंडली नेम का। आप क्या लिखना चाहते हैं तो आप इसको डबल कोट्स में यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ देना चाहते हैं क्लिक टू सर्च, तो देखिए क्लिक टू हमने लिख लिया, ये कॉमन नेम है। और सर्च हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कैप्शन के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट से इसे सिलेक्ट किया जाए तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर लिख भी सकते हैं। तो हम पहले M% लेते हैं और कैप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा काम हो चुका है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और दोनों पैरामीटर्स हमने यहाँ से पास कर दिया है। अब एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये हाइपरलिंक यहाँ इंप्लीमेंट होकर के आ चुका है। कैप्शन के लिए इसे सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसके फॉन्ट साइज को, सो दैट कि आपको क्लियर दिखे। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए गूगल आपके लिए ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से होम पेज लोड होकर के आ चुका है। और इसी तरह से हम फेसबुक और यूट्यूब को भी कॉल कर लेते हैं, जिसको कॉल करने के लिए भी हम हाइपरलिंक के ही इस फंक्शन को यूज करने वाले हैं। पहले पैरामीटर के लिए अब वही चीज़ जो आपको हमने अभी बताया था कि HTTP एक प्रोटोकॉल होता है और उसे हमें यूज करना होता है किसी भी यूआरएल को ओपन करने के लिए। और उसके साथ M% लेकर के यूआरएल के इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा से इसे सेपरेट कर दीजिए और जो मैसेज आप देना चाहते हैं, जैसे यहाँ क्लिक फॉर फेसबुक हम लिखना चाहते हैं तो क्लिक फॉर हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि कैप्शन में हमने ऑलरेडी फेसबुक ले लिया है तो क्लिक फॉर ले लेते हैं। डबल कोट से इसे क्लोज कर देंगे। M% कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है, तो M% भी हमने यहाँ से ले लिया है। और इस सेल का एड्रेस हमें चाहिए, तो ये हाइड हो चुका है इस फॉर्मूला से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि F और 5 इसका सेल एड्रेस बनता है, तो F5 हम बाहर से भी ऐसे ले सकते हैं। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये फेसबुक का भी हाइपरलिंक यहाँ क्रिएट होकर के आ चुका है। और इसी तरह से यूट्यूब के इस लिंक को भी हम कॉल कर लेंगे, और उसे कॉल करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर मैं इस फॉर्मेट को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ दो बार क्लिक कर दीजिए, सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लीजिए। एक चीज़ जो आपको यहाँ नोटिस करना है कि आप देखिए
यहाँ लिंक पे हमने क्लिक कर दिया है, यानी कि गूगल हम सर्च कर चुके थे, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हम विजिटेड लिंक बोलते हैं, लेकिन जिस लिंक को हमने विजिट नहीं किया है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में ही दिखाई देगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस लिंक को विजिट कर लूँगा तो फिर से ये इसी कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे यूज़र को ये पता चलता है कि किस लिंक को उसने विजिट कर लिया है। अगर मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाऊँ तो देखिएगा कि ये ब्लू कलर इसी कलर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और इसके लिए इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। फेसबुक का होम पेज यहाँ लोड हो चुका है और यहाँ आकर के अगर मैं अपनी एक्सेल शीट पे देखूँ तो देखिए ये लिंक यहाँ चेंज हो चुका है, इसका कलर बदल चुका है। तो इसको विजिटेड लिंक कहते हैं और यहाँ से आप इन दोनों चीज़ों को समझ लिए हैं। अब हम आगे समझते हैं कि ये और क्या कर सकता है और इसके लिए हम आपको अगले शीट्स पे लेकर के चलते हैं। यहाँ हमने 2 हेडिंग्स तैयार किए हैं, एक ओपन फ़ोल्डर का है और दूसरा नेविगेट फाइल का है। तो ओपन फ़ोल्डर का मतलब है कि आप इसे सिलेक्ट करके किसी भी फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी विंडोज़ में नीचे की तरफ देखिए यहाँ आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। और इस फ़ोल्डर को ज़रा ध्यान से देखिए, ये है इंसर्ट हाइपरलिंक का शॉर्टकट, इसका कंट्रोल के होता है। कंट्रोल के साथ भी इस फ़ोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल और के अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे टॉप में आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। इसका मतलब है कि किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को जो करंट में आपने यूज़ किया है वो आपको यहाँ दिखाएगा। देखिए फ़ोल्डर के लिए आप पीछे की तरफ यहाँ नेविगेशंस पे क्लिक करके आ सकते हैं और किसी भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करना है। जैसे मान लीजिए कि एक्सेल क्वेश्चन आंसर्स का ये फ़ोल्डर हम ओपन करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो यहाँ हाइपरलिंक इम्प्लीमेंट हो गया है। ध्यान रखिए कि जब भी हाइपरलिंक इम्प्लीमेंट होता है तो ये अपना फॉर्मेट इम्प्लीमेंट कर देता है। आप इस फॉर्मेट को आगे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और विजिबिलिटीज़ के लिए आप जितना चाहें उतने इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने फ़ोल्डर को यहाँ लिंक दे दिया है और फाइल को अगर लिंक देना है तो इसी तरह से हम इस शेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है, प्रेस कर देंगे। इस बार हम एक फाइल को ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए बहुत सारे एक्सेल्स की फाइल हैं, आप इसमें किसी भी एक्सटेंशंस के फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ फाइल को सिलेक्ट करके उसका लिंक इसको प्रोवाइड कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है और अगर हम इसी फॉर्मेट को यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस सेल को बस सिलेक्ट करना होगा। देखिए इस कॉर्नर पे क्लिपबोर्ड के अंदर आपको ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इस पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो दोनों हमने लिंक तैयार कर लिए हैं, ओपन फ़ोल्डर और नेविगेट फाइल का। अब इस पे क्लिक करके हम इसे ओपन भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके यूआरएल में ज़रा गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि एक्सेल क्वेश्चन आंसर का ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। और इसी तरह से अगर मैं नेविगेट फाइल पे क्लिक करूँ तो जो फाइल के लिंक हमने इसे प्रोवाइड किए हैं वो लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे इस पे करके मैं आपको दिखाता हूँ, हमने क्लिक कर दिया है तो आप देखिए कि ये फाइल आपके लिए ओपन हो चुका है। ये प्रॉपर्टीज़ आप एक जगह और देख सकते हैं और वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। देखिए ये होम टैब जहाँ आपको दिख रहा है टॉप बार में, यहाँ इंसर्ट टैब भी आपको मिलेगा। इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो लिंक प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगा। ये लिंक वही काम करता है जो राइट क्लिक करके हमने ओपन किया था। यहाँ भी अगर हम क्लिक करते हैं तो यही आपके लिए ओपन होगा। देखिए ये एडिट हाइपरलिंक ओपन हो चुका है। यहाँ आप कर्सर लेकर के अगर आते हैं तो शॉर्टकट की भी आपको यहाँ दिखेगा। देखिए कंट्रोल प्लस के आपको दिया हुआ है, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम आपको टूल टिप के बारे में बताते हैं। जैसे हम कर्सर लेकर के आते हैं किसी भी लिंक पर तो आप नीचे की तरफ देखिए फाइल का लोकेशन आपको दिखा रहा है, एड्रेस आपको दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एड्रेस की जगह पे कोई कैप्शन दिखाए, कोई मैसेज दिखाए, तो वो काम आप कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको एक दूसरी शीट पे लेकर के चलते हैं। इस शीट पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ हमने एक बटन लिया हुआ है और आप इस बटन को अगर क्रिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए इंसर्ट टैब में आपको आना है और यहाँ ओपन भी आपको दिख जाएगा। यहाँ शेप टूल आपको मिल जाएगा। शेप के अंदर कई सारे शेप्स मिलेंगे, आपने बहुत बार इसे यूज भी किया होगा। तो आप इस शेप को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ड्रैग कर लीजिए। हमने इस शेप को यहाँ ड्रॉ कर लिया देखिए। और अगर मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहूँ यानी कि इसी तरह के और भी कुछ
बटन्स क्रिएट करना चाहूँ तो बस हमें कंट्रोल्स की को होल्ड रखना होगा। जैसे आप कंट्रोल की को होल्ड करेंगे, देखिए हमने होल्ड किया है, तो अभी आप माउस के साथ प्लस ऑपरेटर देख रहे हैं। जैसे मैं कंट्रोल छोड़ूंगा तो देखिए फिर से माउस की तरह दिखेगा, अलग सिंबल लेकर के आ जाएगा, लेकिन जैसे आप कंट्रोल को होल्ड कीजिएगा प्लस आ जाएगा। बस आप इसे ड्रैग कर लीजिए और जितनी बार आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट को बनाना उतनी बार आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और एक साथ, जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, तो तीनों को अगर मैं एक साथ कंट्रोल के साथ यहाँ सेलेक्ट कर लूँ और फिर मैं ड्रैग करूँ यहाँ नीचे की तरफ, तो देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स एक साथ ड्रॉ करके आपके लिए ला देगा। तो ये है कि आप किसी फाइल को बहुत कम समय में कैसे डुप्लीकेट्स उसका क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका क्लोन बना सकते हैं। और अब मैं अगर इस पे कुछ लिखना चाहूँ या इसके फॉर्मेट्स करना चाहूँ तो देखिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल की होल्ड रखिएगा और इस तीनों बटन को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बैकग्राउंड कलर्स और बॉर्डर कलर आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके इफेक्ट्स में जा करके इसके इफेक्ट्स को आप सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर मुझे बटन के तौर पे थोड़ा सा निकला हुआ, अगर ऊपर की तरफ निकला हुआ अगर बनाना है तो देखिए ये बटन की तरह कन्वर्ट हो चुका है। और इस पे अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ से टेक्स्ट भी लिख लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ हम जाकर के लिखते हैं होम पेज और इसी तरह से बाकी के भी शीट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से हमने बटन्स के ऊपर कैप्शन लिख लिया है। अब कैप्शन को अगर हमें बड़ा करना है तो आपको इससे सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल से ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके फॉन्ट साइज को, और लेस देन सिंबल अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए छोटा हो जाएगा। और अगर आप मेनू से करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर आकर के देखिए फॉन्ट है, तो आप इसके फॉन्ट्स को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर लिंक इम्प्लीमेंट करना बताता हूँ कि बटन के ऊपर आप लिंक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको मास्टर वर्कबुक के अंदर अगर आपको शीट्स के ऊपर मूव करना है, यानी कि अगर आपको शीट्स के ऊपर हाइपर लिंक इम्प्लीमेंट करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको फॉलो करना है। बस आप इस बटन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कंट्रोल और के प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपको वर्कबुक के अंदर के शीट्स के लिंक आपको बनाने हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ आना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस प्रॉपर्टीज को आप हमेशा याद रखिएगा। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर आकर के आपको अपने सारे शीट्स यहाँ दिख जाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ हाइपरलिंक शीट 2, शीट 1 और शीट 3, ये 4 वर्कशीट्स हमने तैयार किए हैं और चारों वर्कशीट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। होम पेज के लिए यहाँ से मान लीजिए कि हम शीट 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ शीट 2 का लिंक हमने क्रिएट कर लिया है। और यहीं अगर मैं इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करूँ और यहाँ से कंट्रोल के साथ के प्रेस करूँ, तो अब इस बार हम हाइपरलिंक के लिए हाइपरलिंक के इस वर्कशीट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हाइपरलिंक यानी कि इस वाले वर्कशीट्स का लिंक हमने बना लिया है। और यहाँ से शीट 1 का लिंक तैयार कर लेते हैं। शीट 1 के लिंक के लिए हमें इसी के अंदर आकर के शीट 1 सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से तीनों पेजेज के लिंक हमने यहाँ बना लिए हैं। अगर मुझे होम पेज पे जाना है तो यहाँ बस आपको होम पेज क्लिक करना है। देखिए हम होम पेज पे आ गए हैं। और अगर हमें हाइपर लिंक पे जाना है तो हाइपर लिंक के इस पेज पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। अलग अलग पेज पे मूव करने के लिए अलग अलग बटन्स पे आपको क्लिक करना होगा और इस तरह से आप एक वर्कबुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट्स पे जा सकते हैं। आज का सेशन बहुत अमेजिंग इसलिए है कि इसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स आपको समझाए हैं और बहुत सारे ट्रिक्स अभी समझाना बाकी है। जैसे मान लीजिए कि अगर यही काम आप किसी सेल के माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिखते हैं शीट 1 और इसके ऊपर हम लिंक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसी तरह से जैसे हमने इस बटन के ऊपर लिंक एस्टेब्लिश किया है, उसी तरह से आप यहाँ भी लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और टूल टिप कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल और के प्रेस कर दीजिए, इस सेल को सिलेक्ट रखिए और यहाँ से जिस भी शीट को आप लिंक देना चाहते हैं, तो शीट 1 यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब अगर आप देखें तो जैसे हम कर्सर लेकर के आते हैं, अब लिंक तो बन गया है आपका। अब यहाँ से क्लिक करके आप शीट 1 पे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम कर्सर लेकर के आते हैं यहाँ, तो आप अगर नीचे देखें तो इस पूरे फाइल का एड्रेस आपको यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि एड्रेस आपको दिखाए, तो उसके लिए आप यहाँ से टूल टिप यूज कर सकते हैं, स्क्रीन टिप कहलाता है। और वो कैसे यूज करेंगे उसे मैं आप समझाता हूँ। इसके लिए आप शीट 2 यहाँ से ले लीजिए
और इसी के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट क्लिक कीजिए या कंट्रोल के प्रेस कर दीजिए जो शॉर्टकट है। और जब हम इसके साथ कोई भी सीट ऐड कर रहे हों तो यहाँ से ऐड करने के बाद टॉप में इसी पॉपअप विंडोज में अगर आप देखें तो स्क्रीन टिप आपको मिलेगा। स्क्रीन टिप पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सेट हाइपरलिंक स्क्रीन टिप नजर आएगा। और इस टेक्स्ट के अंदर आकर के कोई भी टेक्स्ट जो सुटेबल हो, दिस इज सीट 2, यहाँ से हमने टेक्स्ट ले लिया है और कोई भी सूटेबल टेक्स्ट आप इसके अंदर दे सकते हैं। ओके पर क्लिक करके अब देखिए यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे आप अब कर्सर लेकर के आएंगे तो देखिए ये टूल टिप आपको दिखाएगा जो अभी आपने सेट किया था, दिस इज सीट 2। और यहाँ अगर आप जाते हैं तो अभी भी ये एड्रेस आपको दिखा रहा है। माउस मूव कर रहा हूँ देखिए, तो यहाँ अपने आप जो नीचे की तरफ आप बॉक्स देख रहे हैं यही टूल टिप कहलाता है। और ये टूल टिप आप अपने किसी भी टेक्स्ट के साथ ऐसे हाइपरलिंक को क्रिएट करते वक्त ऐड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने फंक्शंस और प्रॉपर्टीज दोनों के माध्यम से इंप्लीमेंट करके दिखाया। चलिए हम मिलते हैं इसी तरह के कुछ और फंक्शंस के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।